नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदी साहित्य की कहानियों के उस भंडार में जहां आपको मिलेंगी असंख्य उत्कृष्ट व अनमोल कहानियां। हिंदी साहित्य की चुनी हुई प्रतिनिधि व विशिष्ट कहानियां सुनने के लिए चैनल की लाइब्रेरी पर जरूर जाएं। अभी जो कहानी आप सुनेंगे उसका शीर्षक है अब वो खुश हैं और लिखा है वर्तमान साहित्य की प्रमुख लेखिकाओं में शुमार प्रियंका गुप्ता जी ने। तो सुनिए कहानी मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। रसोई में बर्तनों की खटर पटर से नीला की आंख खुल गई। बगल में रखी अलार्म घड़ी देखी तो हड़बड़ा कर उठ गई। ओ माँ, आज 6:30 बजे तक सोती रह गई। ये अलार्म क्यों नहीं बजा? पर यह सब सोचने का वक्त नहीं था उसके पास। बालों का जूड़ा बांधती वो तेजी से रसोई में लपकी। मम्मी, आप ये सब रहने दीजिए। आज पता नहीं घड़ी क्या गड़बड़ हो गई, अलार्म बजा ही नहीं, वरना मैं तो कब की काम निपटा चुकी होती। आप जाकर बैठिए, मैं बस 5 मिनट में फ्रेश होकर बाकी काम निपटा देती हूँ। अब क्या करना बाकी रह ही गया है? तुम्हारी मुफ्त की नौकरानी ने सब निपटा तो दिया है। जाओ, ये चोचले किसी और को दिखाना। मालिनी तेजी से सामान इधर उधर रखती हुई बड़बड़ाई जा रही थी। उनका मूड ऑफ देखकर नीला ने फ्रेश होने का विचार दरकिनार करके पहले काम ही ख़त्म करने का निर्णय लिया। आगे बढ़कर उसने गैस को हाथ लगाया ही था कि मालिनी ने हाथ झटक दिया। नीला की आंख में आंसू आ गए। मन किया उनके हर ताने पर ईंट का जवाब पत्थर से दे, पर फिर घर की शांति के बारे में सोचकर चुपचाप दूसरी तरफ काम में जुट गई। मालिनी 5-10 मिनट तक यूं ही बड़बड़ाती रही, फिर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। नीला जानती थी कि अभी 1-2 घंटे तक वे इसी मूड में रहने वाली हैं। अगर ये अवधि उसने धैर्यपूर्वक निकाल दी तो सब ठीक हो जाएगा। कम से कम आज के लिए तो हो ही जाएगा। नीला जानती है कि जब वे अकेले में कुछ देर बैठेंगी तो सारे मसले पर सोचेंगी और फिर मुकेश के जाने के बाद रोज़ की तरह सामान्य होकर उससे बोलने बतियाने लगेंगी। पहले तो उसी को घंटों लगते थे खुद को सामान्य होने में, पर अब उसकी भी आदत सी पड़ गई है। ऐसा नहीं है कि मालिनी हमेशा से ऐसी ही रही हों। नीला को अच्छी तरह याद है कि जब वो शादी करके इस घर में आई थी तब वे कितनी खुश रहा करती थी। नीला मानो उनकी बहू नहीं बेटी थी। हर वक्त साथ उठना बैठना, बात बात पर दोनों सास बहू का खिलखिला कर हंसना, घूमना, शॉपिंग करना, सीरियल और फिल्मों पर चर्चा करना, दुनिया जहान की गॉसिप में समय पंख लगाकर कहाँ फुर हो जाता था पता ही नहीं चलता था। कई बार पापा कहते भी थे, बेटा नीलू, किस जन्म का बैर निकाल रही हो? वैसे तो औरतों की सौत हुआ करती हैं, पर यहाँ तो तुम मेरी सौत बन गई। मेरी बीवी तो तुम्हारे प्रेम जाल में ऐसी फंसी है कि मुझे ही भूल गई। उनकी बात सुनकर मालिनी एक और जहाँ झूठा गुस्सा दिखाती, वहीं नीला हंस हंस कर दोहरी हो जाती। मुकेश भी पापा के साथ मिल जाता। सच कहते हैं पापा, लाया मैं अपने लिए एक बीवी था, पर यहाँ तो दांव ही उल्टा पड़ गया, हम ही खेल से आउट हो गए। नीला के होठों पर ये यादें हमेशा एक मुस्कान ले ही आती हैं, पर 6 महीने पहले पापा क्या गए, मम्मी का तो पूरा स्वभाव ही बदल गया। बात बात पर गुस्सा होना, ताने कसना, कुछ कह दो तो या तो मुंह फुलाकर बैठ जाना या फिर अपनी बेबसी की बात पर आंसू बहाना। ना तो नीला और ना ही मुकेश दोनों ही नहीं समझ पाते कि ऐसे में क्या करें। नीला भरसक कोशिश करती थी कि वो उनकी किसी बात का उत्तर ना दे, पर फिर भी थी तो वो भी इंसान ही ना। कई बार उनकी किसी बेवजह की बात पर उसके मुंह से भी कुछ निकल ही जाता था, फिर उसके बाद तो स्थिति विस्फोटक हो जाती थी। हाँ, अगर वो शांत रह गई तो फिर कुछ देर बाद सब ठीक हो जाता था। आज भी मालिनी अपने कमरे में बैठ धीरे धीरे शांत हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज फिर उनको क्या हो गया था। बेचारी नीला थोड़ी देर तक सोती ही तो रह गई ना। पहले भी तो कई बार ऐसा हो जाता था, जब देर रात तक टीवी देखते रहने के कारण वो देर तक सोती थी। वो तो उठ भी जाती, पर उन्होंने तो उससे कहा था कि सुबह जब नींद ना खुले तो परेशान ना हो, वे सबको संभाल लेंगी। इधर उन्हें भी इस बात का एहसास था कि वे कभी कभी बेवजह ही चिड़चिड़ा जाती हैं। एक आध बार उन्होंने आत्मचिंतन करना भी चाहा, पर सफल नहीं हो पाए। लगा शायद जीवन की कमी उन्हें खल रही है, पर जीवन नहीं रहे तो क्या हुआ? बच्चे तो अब भी उनकी उतनी ही परवाह करते हैं जितनी जीवन के रहने पर करते थे। बल्कि उन्हें तो लगता है कि वे दोनों अब उनकी कुछ ज़्यादा ही केयर करने लगे हैं, उसमें भी खास तौर से नीला।
इसीलिए अब उन्हें पछतावा हो रहा था नीला के प्रति अपने सुबह के व्यवहार पर। आज जब वो लोग ब्रेकफास्ट करने बैठेंगे तब वो नीला से माफ़ी मांग लेंगी, उसका भी मन खुश हो जाएगा। नाश्ता बन जाने पर नीला खुद उन्हें बुलाने आई थी। अब तक वो नहा धोकर तैयार भी हो चुकी थी। जोगिया रंग के सलवार कुर्ते में वो बहुत अच्छी लग रही थी। वो उससे माफ़ी मांगने के लिए कुछ कहने ही चली थी कि तभी उनकी निगाह उसके माथे पर जाकर ठहर गई, जहाँ सूट के ही मैचिंग की बड़ी सी जोगिया बिंदी लगी थी। उनके मुंह की बात मुँह ही में रह गई। नीला और उनकी पसंद यहाँ भी मेल खाती थी। चटक रंग के कपड़े और माथे पर सजी बड़ी सी मैचिंग बिंदी, दोनों का एक जैसा ही स्टाइल स्टेटमेंट था। नीला थी भी उन्हीं की तरह गोरी चिट्टी और पतली दुबली सी। इसी के चलते कई बार अनजान लोग धोखा खा जाते थे और उन्हें सास बहू समझने के बजाय माँ बेटी समझ लेते थे। वे दोनों भी जल्दी ये राज खोले बगैर उनकी बातों का मज़ा लेती और फिर जब सच्चाई प्रकट होती तो सामने वाले की भाव भंगिमा याद कर करके वे घंटों हंस हंस कर दोहरी होती। आज भी नीला इस रूप में बड़ी सुंदर लग रही थी, पर जाने क्यों वे चाह कर भी उसकी तारीफ़ नहीं कर पाईं। नीला बहाने से उनके कमरे में एक आध सामान इधर उधर करती रही, फिर उनके मुंह से तुम चलो मैं आती हूँ सुनकर चुपचाप वहाँ से चली गई। उसका उतरा चेहरा देखकर उनका दिल कैसा तो होने लगा। मुकेश तारीफ़ करे ना करे चलेगा, पर उनकी तारीफ़ मिल जाए तो कैसे खिल उठती है। कई बार उन्हें आश्चर्य होता था, कैसी लड़की है जिससे पति की तारीफ़ से नहीं सास की तारीफ़ से खुशी मिलती है। ऊपर से तो कई बार वो ये बात कह भी चुकी थी, पर अंदर से वे आह्लादित ही होती थीं। सबसे अलग सबसे न्यारी बहू मिली थी उन्हें, उस पर तो वो वारी वारी जाती थीं। पर आज नाश्ते की टेबल पर वे भरसक सहज बने रहने की कोशिश कर रही थीं। उनका मूड नॉर्मल देख महीनों बाद मुकेश ने उन्हें फिर चिढ़ाया था, जब अपनी इस प्यारी और सुंदर सगी बहू की तारीफ़ करना तो थोड़ा इस सौतेले बेटे का नाम भी ले लेना मम्मी। आखिर ये सूट मैंने ही तो पसंद किया था। और दिन होता तो वे हंसकर उसे थपकिया देती और फिर वापस उसे चिढ़ाने के लिए जी भरकर नीला की तारीफ़ करती। पर आज बड़े बुझे मन से उन्होंने बस इतना ही कहा, तारीफ़ क्या करनी, जचता है तो है, फिर भगवान की दया भी तो है कि हर मनपसंद रंग पहन सकती है। उनकी प्लेट में नाश्ता डालती नीला का चेहरा फक पड़ गया। मुकेश भी बिना जवाब दिए चुपचाप नाश्ता करने लगा। कहाँ तो मालिनी माहौल हल्का करने चली थी, कहाँ सबका मन और भारी हो गया। मालिनी को भी मन ही मन अपनी बात का बुरा लग रहा था, पर बिना सोचे समझे वो कैसे ये सब बोल गई समझ ही नहीं आया। अगर जरा सी तारीफ़ ही कर देती तो क्या बिगड़ जाता, पर तीर तो कमान से निकल ही चुका था। उस दिन घर में मनहूसियत सी छाई रही। नीला ने चुपचाप खाना बनाकर उन्हें परोस दिया और अपने कमरे में चली गई। उन्होंने जाकर एक बार उससे पूछ लिया था, खाना खा लिया? बदले में पेट दर्द का बहाना बना नीला यूं ही पड़ी रही। उनसे दवाई भी नहीं ली, बस कह दिया दवाई खा चुकी, अभी आराम मिल जाएगा तो खाना खा लेगी, वे परेशान ना हो। पर वे परेशान कैसे ना होती? बेटी की तबीयत ठीक ना हो तो माँ को चैन मिल सकता है भला? जाकर गर्म पानी की थैली और थोड़ी सी हींग अजवाइन लेकर उसके सिरहाने बैठ गईं। हार कर नीला ही उठ बैठी थी और जब तक उसने खाना नहीं खा लिया वे वहाँ से गई नहीं। उन्हें अपने लिए इतना परेशान देख नीला का सारा गुस्सा काफूर हो गया। उसे उन पर फिर से प्यार आने लगा। बेकार ही इतना मुंह फुला लेती है वो उनकी बात पर। क्या शादी से पहले माँ से डांट नहीं खाती थी? तो फिर पर वो भी क्या करे। उनके प्यार की इतनी आदत पड़ चुकी थी कि अब उनका गुस्सा उसे परेशान कर देता है। सहसा नीला को सुबह नाश्ते की टेबल पर कही गई उनकी बात याद आ गई। सारा दिन काफ़ी सोचने विचारने के बाद आखिर उसने शाम को मुकेश को अपना फ़ैसला सुना ही दिया। सुनिए, कल मुझे कुछ रुपए चाहिए, अपने लिए कुछ हल्के रंग के कपड़े लाने हैं। मुझसे मम्मी का दुख नहीं देखा जाता। अभी जब तक वे पहले की तरह सहज नहीं हो जाती मैं भी गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनूंगी। सुनते ही मुकेश उखड़ गया था। कोई ज़रूरत नहीं हल्के कपड़े पहनने की। माँ अगर इतनी सी बात पर अपना मूड ख़राब कर लेती हैं तो करने दो। उन्हें अब खुद संभलना होगा, सच्चाई समझनी होगी। आखिर कोई बच्चा तो है नहीं। और फिर हम तो नहीं कहते ना उन्हें हल्के रंग पहनने को, खुद ही पहनती हैं, फिर कैसी नाराज़गी। नीला जानती थी कि मुकेश सही कह रहे हैं। पापा के जाने के बाद जब मम्मी ने अपनी सारी गहरे रंग की साड़ियाँ उसे दी थीं तब उसने और मुकेश दोनों ने समझाया था, जब उन्हें हल्के रंग नहीं भाते तो मन क्यों मार रही हैं? क्या किसी के जाने से उसके अपने भी जीना छोड़ देते हैं? तो फिर सिर्फ समाज के भय से खुद जीना क्यों छोड़ा जाए?
जवाब में मम्मी ने यकीन दिलाया था कि समाज का भय नहीं, उनका खुद का मन पापा के न रहने पर गहरे रंग पहनने का नहीं है। उनकी खुशी इसी में मान फिर उन दोनों ने भी आगे जोर नहीं दिया था। मुकेश थके हुए थे, सो नीला ने भी आगे बात नहीं बढ़ाई। किसी दिन अच्छे मूड में होंगे तो अपनी बात ठीक से समझाएगी। आज बहस करके माहौल और ख़राब करने से क्या फ़ायदा। वैसे भी सुबह से ही सबका मूड बिगड़ा ही है। अभी वो नाश्ता बनाने जा ही रही थी कि देखा मम्मी तो नाश्ता मेज पर लगा दोनों को आवाज़ दे रही थी। नीला ने राहत की सांस ली। चलो मम्मी का मूड सही हुआ, अब सब ठीक हो जाएगा। इस समय मालिनी बहुत प्रयत्न करके खुश हो रही थी। बेचारे बच्चों का प्यार इतना भी नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए कि वे उनसे बेजार हो जाएं। आज मालिनी को पड़ोस वाली मिसेस शर्मा की बात याद आ गई थी। जब जीवन के जाने के कई दिन बाद नीला के जिद करने पर वे थोड़ी देर को मिसेस शर्मा के यहाँ चली गई थीं। उन्होंने बड़े अपनेपन से मालिनी को समझाया था, होशियार रहिएगा भाभी जी, अब भाई साहब तो हैं नहीं, आप घर पर अपना होल्ड मत छोड़िएगा। आजकल की बहुएं बड़ी चंट आ रही हैं, घर के मुखिया के जाते ही सास को सीधे वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाती हैं, पति को तो पहले ही मुट्ठी में रखती हैं। मिसेस शर्मा की बात सुनते ही मालिनी उग्र हो गई थी। आपकी बहू होगी ऐसी, मेरी नीला के बारे में तो भगवान भी ये बातें कहें तो मैं न मानूं। अरे इंसान पहचानने में इतनी भी कच्ची नहीं हूँ मैं। और फिर वे वहाँ से उठ आई थीं। मिसेस शर्मा लाख इसरार करती रह गईं, पर वे चाय के लिए रुकी ही नहीं। उनकी हिम्मत कैसे हुई नीला के बारे में ऐसा कहने की। नीला उनकी बहू है, बेटी मानती हैं उसे। वे उसे चाहे डांटें चाहे नाराज़ हों, दूसरा कौन होता है उसे कुछ कहने वाला। होती होंगी बहुएं चंट, पर नीला में चालाकी तो जरा भी नहीं। उस दिन के बाद से वे आस पड़ोस में भी जाने से बचने लगी थीं। पर अपना क्या करें वे, दुनिया में जिस लड़की के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं कर पाती उसे खुद ही दुखी करने लगी हैं। अब वो कोशिश करेंगी कि अपने मन पर काबू पाएं और उसे दुख ना पहुंचाएं। मालिनी ने तो पूरी कोशिश कर ली थी अपने मन को काबू कर नीला को खुशी देने की, पर ऊपर वाले को कौन कहे। अपने मन कछु और है, दाता के कछु और। जीवन की तो बरसी भी मने 6 महीने हो गए थे। जिंदगी ढर्रे पर आने लगी थी कि सहसा मुकेश के ऑफिस से आए एक फ़ोन कॉल ने फिर तूफान ला दिया था। अच्छा भला तो गया था ऑफिस, फिर अचानक डॉक्टर ने कार्डियक अरेस्ट बताया था। मुकेश कब से दिल का रोग पाले बैठा था किसी को पता ही नहीं चला। मालिनी और नीला तो ये भी समझ नहीं पा रहे थे कि मुकेश को ये बात पता थी या वो भी बिना किसी चेतावनी के ही चल दिया। नीला तो जैसे बौरा ही गई थी, उन्हें ही सब संभालना पड़ रहा था। वे समझ नहीं पा रही थीं नीला को संभालें या बैठकर रोएं। अभी तो सबके कारण घर भरा था, पर जब वे दोनों अकेली होंगी तब कौन किसे संभालेगा। 13वीं भी हो गई थी, नाते रिश्तेदार सब जा चुके थे। नीला के माँ बाप उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर वही उन्हें अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुई। दोनों का साझा दुख था, साथ मिलकर बांटेंगी तो आधा हो जाएगा। हार कर नीला के माँ बाप वापस चले गए थे। रुकने से कोई फ़ायदा भी तो नहीं था। मालिनी और नीला दोनों एक दूसरे का ही तो मुंह देख रहे थे। मुकेश को भी गए 15 दिन हो गए थे। नीला बहुत देर से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। मालिनी को चिंता होने लगी तो वे उसे आवाज़ देती सीधे उनके कमरे में चली गईं। नीला को एक बैग में अपने कपड़े पैक करते देखकर उनका दिल बैठ गया। क्या नीला ने उन्हें छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है? इससे पहले कि वे कुछ पूछ पाती नीला ने उन्हें जवाब दे दिया। सोच रही हूँ ये कपड़े किसी महिला आश्रम में दे आऊँ। कुछ हल्के रंग के सूट मम्मी घर जाने से पहले ले आई थीं, अब तो वही पहनूंगी। अब मुझे इनकी क्या ज़रूरत। मालिनी को एक झटका सा लगा। नीला को कभी ये कहते सुनेंगी? उन्हें कभी बुरे से बुरे सपने में भी नहीं आया था। उनकी आंखों से भरभरा कर आंसू बह निकले। नीला भी सब छोड़कर दौड़कर उनसे लिपट कर रोने लगी। नीला के बालों में हाथ फेर उसे चुप कराती मालिनी को सहसा लगा जैसे उनके अंदर एक नागफनी उग रही है। उसकी चुभन से उन्हें असहनीय पीड़ा हो रही थी। फिर भी वे समझ नहीं पा रही थीं कि उस भयंकर चुभन में भी वे खुश कैसे हैं। अभी आप सुन रहे थे रिश्तों के मनोविज्ञान पर आधारित प्रियंका गुप्ता जी की लिखी हुई कहानी अब वो खुश हैं। कहते हैं ना, असल दैत्य मानव के मन के वन में निवास करते हैं। आदमी का मन कितना, कहाँ तक और कितना अप्रत्याशित सोच सकता है, इसकी कोई सीमाएं नहीं हैं। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी।
पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे अनुरोध है कि चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार।